गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स मीन्स क्या है? भूमिरूप होता है। ठीक है, हमारी दुनिया में अर्थ में अलग अलग भूमिरूप दिखते हैं, देखने को मिलता है। जैसे कहीं पे हमारे प्लेन सरफेस होता है, कहीं पे माउंटेन्स होता है, कहीं पे स्लोप एरियाज है, डाउन राइज, ये सब होता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग रीजन्स है। कभी हमारी नेचुरल रीजन्स भी होता है और कभी कभी आर्टिफिशियल रीजन्स कहीं कहीं पे, जैसे हम 5 स्टार बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो मिट्टी को गाढ़ा खोद के उसका फाउंडेशंस वगैरह के लिए, तो ये सारे के लिए जितने भी लैंडफॉर्म्स हमारा हुआ है अर्थ में, कुछ रीजन है आर्टिफिशियली और कुछ होता है मैन, जैसे कि तुम्हारा नेचुरल। तो सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे लैंडफॉर्म्स होता है, जनरली कहा जाए तो हमारी अर्थ में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है। कहीं पे हाई प्लेट्यूज रहता है, हाई माउंटेन एरियाज रहता है, तो कहाँ पे हमारे प्लेन एरियाज रहता है। ये टोटली हमारे डिपेंड करता है जनरली क्लाइमेटिक कंडीशंस या उस टाइप का कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हमारे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लेसन को देखेंगे। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। हमारी जो धरती की सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे अनइवन होता है, मीन्स उबड़ खाबड़ होता है, और कहीं पे वो जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ होता है, जैसे कि हमने कहा है कि धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे कुछ रीजन्स, कोई फैक्टर की वजह से कहा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय है, ये धीरे धीरे क्रिएशन हुआ है। ये हमारी जो अर्थ है, ये जनरली 7 प्लेट्स के ऊपर है, 7 कंटिनेंट्स है। तो प्लेट्स में कभी एक दूसरे से अलग हो जाना, ओवरलैपिंग होने की वजह से हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होता है, तो नेचुरली बात है। लेकिन इंसान भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ रहता है जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड द अर्थ सरफेस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, या कहा जाए हमारी जो अर्थ की सरफेस है इसमें अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट 2 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। इसमें कहा जा रहा है कि हमारी अर्थ में जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बना है या भूमिरूप बना है, जैसे कि तुम्हारा माउंटेन एरिया हो या प्लान एरिया हो, फ्लैट सरफेस हो, ये हमारी जनरली 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की वजह से होता है। एक तुम्हारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है और एक होता है जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस जो होता है, इट लीड्स टू द अनलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। दैट मीन्स ये जो इंटरनल प्रोसेस होता है या नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारे क्या होता है, धरती कभी कहीं लेयर के ऊपर उठ जाना, ये जैसे माउंटेन प्रोसेस, माउंटेन बनाना, कहीं पे नीचे आ जाना, जिसमें गड्ढा बन जाना या कुछ, ये जो से बनता है, तो ये नेचुरली प्रोसेस है, इसको हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए ह्यूमन की, इंसान की कोई उसमें हाथ नहीं होता है, इंसान इसमें साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम बोलते हैं द इंटरनल प्रोसेस। और द सेकेंड प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, जो कि आर्टिफिशियली करवाया जाता है, सॉरी, या जिसको द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड इज द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ रेड सरफेस, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, जो इंसान की कुछ इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जैसे बिल्डिंग्स बनाना या कुछ वेयरिंग डाउन, कुछ अलग अलग काम करने की वजह से मिट्टी का खोदना, वहाँ पे भूमिरूप को चेंज करवाना। तो ये सारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कूड़ा डिपॉजिट करते करते यहाँ पे कूड़े की पहाड़ बन जाना, तो वो सारा तो हमारी वजह से क्रिएट होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो लैंडफॉर्म चेंज होने के लिए 2 फैक्टर्स है, एक तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद भी फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति भी है जो भी या जिसकी वजह से भी हमारे लैंडफॉर्म में कुछ चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रनिंग वाटर, बार बार पानी की बहना, जैसे नदी के साइड में अगर पेड़ पौधे नहीं है, नदी के किनारे में मिट्टी धो धो के जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे की सपोर्ट नहीं है, इसीलिए तो हमारी जैसे कि एफोरेस्टेशन की जरूरत है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। हमारी सॉइल इरोजन का मेन पार्ट होता है डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना। डिफोरेस्टेशन हो गया तुम्हारा कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो सॉइल का जो मिट्टी का लॉस होना कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल नदी का पानी बह रहा है, नदी के किनारे कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो कंटिन्यूसली वाटर रनिंग की वजह से वहाँ पे मिट्टी धो धो के जाता है, जहाँ पे गड्ढा और बनता जाता है। तो एक नेचर भी जिम्मेदार है कहीं कहीं पे प्लेटफॉर्म चेंज होने के लिए। मूविंग आइस, विंड, हवा, जैसे हमारी डिजर्ट प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पे रेत की पहाड़ बन जाता है, क्योंकि बालू होता है, कम प्रेशर में या विंड के प्रभाव से एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाता है, वहाँ पे बालू की पहाड़ या सैंड ड्यून्स वगैरह, तो ये भी सारे नेचर क्रिएट करता है। सी वेव, समुद्र की ऊंची लहरें, जहाँ पे सुनामी वगैरह आता है, तो कंटिन्यूसली ऊंची लहर की वजह से जो कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे धीरे 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 वो समुद्र के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र की ऊंची लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका रीजन में जितने भी आपका आइस या ग्लेशियर्स थे धीरे धीरे पिघलने लगा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में हमारे धीरे धीरे टेम्परेचर वजह से, क्योंकि
टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही गैस है जो सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। सनलाइट के ऑब्जर्व करने की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से आइस या बर्फ़ ज़्यादा पिघलने लगा है, और जिसकी वजह से सी वेव्स का जो टाइड्स वेव्स है ना बहुत ऊंची ऊंची लेयर फॉर्मेशन होगा, और जिसकी वजह से कोस्टल एरिया में रहने वाले जो जगह हैं वो और भी गड्ढा होते चले जाएगा या वो समुद्र के पार्ट में हो जाएगा। तो नेचर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच रॉक्स ब्रेकअप, रॉक्स या सॉइल ब्रेकअप टूट जाता है और कैरी हुए और उसी के साथ पानी के साथ बह के लेके चला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द इरोजन। इन होल हम कह सकते हैं व्हाट इज इरोजन, द लॉस, ठीक है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, द लॉस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग द सरफेस। अगर हमारे सॉइल इरोजन कंटिन्यूसली होता जाए ना तो हमारी जो जमीन है लैंडफॉर्म से वो धीरे धीरे और वहाँ पे गड्ढा होता चला जाएगा, मीन्स वहाँ पे लैंडफॉर्म में चेंजेस हुआ। इसकी जिम्मेदारी हमारी कौन है, नेचर ही। द रिबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विद दिस मटेरियल इज कॉल्ड डिपोजिशन। फिर उसी जमीन को पूरा उसका भरपाई करने के लिए जो भी गड्ढा बना था उसको दोबारा सही फ्लैट सरफेस बनाने के लिए जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। दोनों प्रोसेस है, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है, एक आपका इरोजन जिसमें लॉस होता है, और डिपोजिट मीन्स क्या है, दोबारा इस चीज़ को रिबिल्ड करना। डिपेंडिंग ऑफ द एलिवेशन एंड स्लोप लैंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू, ये एलिवेशन और स्लोप को लेकर हमने जमीन को 3 टाइप्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक है पर माउंटेन्स, सेकंड है प्लेट्यूज, एंड देन हमारा फ्लैट्स। ये तुम्हारे नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो था हमने आज डिस्कस किया हमारे जो अलग अलग लैंडफॉर्म चेंजेस होता है, 2 रीजन की वजह से होता है। एक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि तुम्हारा बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और होता है इंटरनल बाय नेचर जो होता है, और इसकी वजह से जब हम सॉइल का लॉस होता है हम इसको इरोजन बोलते हैं, और जब फिर दोबारा उसका रिबिल्डिंग होता है इस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। चाहे तुम्हारी इरोजन प्रोसेस की वजह से जब हमारी लैंडफॉर्म्स में चेंजेस होता है, हमारे अर्थ में 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स मिलता है। एक है आपका माउंटेन लैंडफॉर्म, एक है प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ये हम कल इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। इसका जो सब टाइप्स है अमूल ने कर लिया है शायद, इसका सब टाइप्स आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।